खुर्रम साहब, बिफोर वी मूव ऑन टू द सोलर इशू वेरी क्विकली, ये जो सब ये तो कहते हैं कि इस दफे जैसे अभी अमार साहब ने भी कहा कि SLA बहुत आसान होगा, रिलेटिवली स्मूथली हो जाएगा। आप भी पहले भी जब भी आपने इस पे कमेंट किया है, इंक्लूडिंग इन दिस शो, यू आल्सो सेड दैट। तो सर, जब इतने सब कॉन्फिडेंट है तो फिर ये ताखीर क्यों? वुड यू लाइक टू थ्रो सम लाइट ऑन इट? देखिए, मेरे पास कोई सच डायरेक्ट इनसाइड लाइन नहीं है जिसको मैं कोट कर सकता हूँ, लेकिन मैं कोई तकरीबन 25 सालों से IMF प्रोग्राम्स जो हैं पाकिस्तान के, उनको फॉलो करता आ रहा हूँ। तो कुछ हद तक इतनी समझ हो गई है कि क्या चीज कैसे हो रही है। यहाँ पे मुझे ये लग रहा है कि बेसिकली रेवेन्यू फिगर्स के ऊपर कुछ इशू थी। जो इतना बड़ा एक रेवेन्यू गैप, 600 अरब रुपए से ज्यादा बड़ा रेवेन्यू गैप आया हुआ है मौजूदा माली साल में, उसको किस तरह से पूरा किया जाएगा, किस हद तक किया जा सकता है पूरा। और एक दफा जब वो सॉर्ट आउट हो गया था तो फिर सर्कुलर डेट को काबू में रखने के लिए एक प्लान जो IMF बहुत सालों से मांग रहे हैं, सिर्फ इस प्रोग्राम में नहीं लेकिन आई थिंक तकरीबन हर प्रोग्राम में, कोई 2008 के बाद जितने आए हैं सब में, या 2013 के बाद जो आए हैं सब में ही मांग रहे हैं। उस पर कुछ ना कुछ तो हुई होगी गुफ्तगू, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कोई इतना बड़ा स्टिकिंग पॉइंट वहां पे निकला होगा। लेकिन as far as I can tell, मामले अब हो चुके हैं। जैसे अमार ने कहा है, पिछले 2-2.5 सालों में जितने हमने प्रोग्राम्स देखे हैं, सबसे स्मूथ रिव्यू तो ये लग रहा है। आई थिंक आने वाले दिनों में आ जाएगा स्टाफ लेवल एग्रीमेंट। ओके अमार साहब, नाउ मूविंग ऑन टू द सोलर इशू। सर, बहुत तनकीद हो रही है इसके ऊपर। हमने पिछले दिनों में बहुत हम कह सकते हैं सोशल मीडिया पे हो या टीवी टॉक चैनल्स पे हो, हमने एक बहस भी होते देखी मिफ्ता इस्माइल साहब के दरमियान और अवैस लगारी साहब के दरमियान। सर, एग्जैक्टली अब हुकूमत क्या कर रही है? डू थ्रो सम लाइट ऑन इट, खास तौर पे सर, बिकॉज आज भी इफ आई मे से सो काफी मिसलीडिंग स्टोरीज थी, क्योंकि वजीर आजम साहब एक तरफ ये कह रहे हैं कि हमने सोलर पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं की, मगर सर नए कंज्यूमर्स के लिए जब आप तब्दीली कर देंगे तो पॉलिसी तो तब्दील हुई है। ये कह देना कि पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं तो सीम्स अ लिटिल मिसलीडिंग, आई वुड से। देखिए, एग्जिस्टिंग यूजर जो हैं उनके लिए किसी किस्म का भी कोई मेजर चेंज नहीं है, क्योंकि उसमें जो है अगर उनका जो रेट तय था वो उसी हिसाब से वो चलते रहेंगे। जो नए यूजर हैं उनके लिए थोड़ा सा चेंज होगा। और जहां तक ये बात है कि जी ये अच्छी चीज है बुरी चीज है, सरमायाकारी अगर करी है तो उसमें रेट ऑफ रिटर्न जो है, एक मोटा मोटा हिसाब में बता दूं, अगर पहले कोई सोलर पैनल लगा रहा था तो उनके पैसे रिकवर हो जाते तकरीबन 1.5 से 2 साल में, अब वही चीज जो है वो 3 साल में रिकवर हो जाएगी। तो यानी कि तकरीबन अभी भी जो है 30 से 35% का सालाना रिटर्न आपको मिलता है अगर आप सोलर पैनल लगाते हैं तो। और उसमें एक बात और इम्पोर्टेंट है यहाँ पे कि सोलर पैनल लगाने पे किसी किस्म की कोई तंबीद नहीं है, बिल्कुल लगाएं। बहुत सारे लगाते हैं, इनफैक्ट 90% आई वुड से हाउस होल्ड जो इस मुल्क में हैं जिन्होंने पैनल लगाए वो नेट मीटरिंग के बगैर हैं। 99% एक्चुअली मैं बोलूंगा, बहुत कम हाउस होल्ड हैं जो कि नेट मीटरिंग से अफेक्ट होते हैं और उनको भी जो है को बहुत ज्यादा कोई इफेक्ट नहीं है। तो अगर इन सब चीजों को नंबर्स में देखें, कॉन्टेक्स्ट में डाल के देखें तो बहुत कोई उसका मेजर इम्पैक्ट नहीं है किसी भी, इवन उन घरों पे भी जिनके अभी लगा हुआ है या आगे जाके जो लगाना चाहते हैं। अगर आप अभी भी अपने घर पे सोलर पैनल लगाना चाहते हैं और नेट मीटर करना चाहते हैं तो आपकी पूरी सरमायाकारी अगले 3 साल में, 2.5 से 3 साल में जो है वो रिकवर हो जाएगी बगैर किसी इशू के, जो कि पहले मेरे ख्याल से 2 साल में हो जाती थी। तो ऐसा कोई मेजर चेंज किसी के लिए नहीं आया। तो यानी कि पॉलिसी तब्दील हुई है नए कंज्यूमर्स के लिए। खुर्रम साहब, डू यू हैव अ डिफरेंट टेक ऑन द मैटर? I do have a different take on the matter. I think existing consumers के लिए तो ये सही कह रहे हैं कि 27 रुपीज जो है उस पे अब एटलीस्ट मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक अब GST देना पड़ेगा, जो पहले नहीं लग रहा था। Am I right? That is right. अच्छा, के इलेक्ट्रिक में कराची में वो ऑलरेडी लग रहा था, बाकी पूरे मुल्क में नहीं लग रहा था, तो कराची वाज ऑलरेडी पेइंग GST। अब ये थोड़ी अजीब सी बात मुझे लग रही है कि जब मैं बिजली खरीदता हूँ के इलेक्ट्रिक्स तो मैं उस पर GST पे करता हूँ, जब मैं बिजली बेचता हूँ के इलेक्ट्रिक तो मैं उसके ऊपर भी GST पे करता हूँ। तो यानी कि ये मैं आपको ब्रेक में भी अभी जो बता रहा था आरिफा कि हम जहां भी जाएं वहां पे फंसते हैं हम लोग। तो कुछ हमारे ना टैक्स का निजाम, हमारे पावर टैरिफ का निजाम, हमारी जितनी एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइसिंग का निजाम है वो बना ही कुछ इस तरह से है कि आम आदमी को फंसाए। बट एनीवेज, जो बात आप कह रही थी नेट मीटरिंग की, उसमें अब जो GST देना होगा, नंबर 2 ग्रोस मीटरिंग कर दिया फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स। दैट इज अ चेंज इन द पॉलिसी।
तो आई थिंक उसमें कराची वाले शायद कम इम्पैक्ट हो, लेकिन बाकी जो अब कंट्री लोग हैं उनको उनके ऊपर आएगा इम्पैक्ट। लाहौर, फैसलाबाद, पेशावर, आई मीन एवरीवेयर आउटसाइड कराची, एंड उनका जो बायबैक रेट है वो इम्पैक्ट होएगा, इससे वो कम होगा। मैंने खुद ये सारी कैलकुलेशंस नहीं की, लेकिन जो डिबेट चल रही थी मिफ्ता इस्माइल और अवैस लगारी के दरमियान, उसमें मिफ्ता जो फिगर्स कोट कर रहे थे वो तो कोई 20, वो कह रहे थे 27 से आपका 22 रुपीज पे आ जाएगा बायबैक रेट जो है। दैट इज अ चेंज इन द पॉलिसी, बट इन एनी केस यहाँ पे जो चीज खास एक मुझे जो लग रही है ना, आई मीन बहुत बातें इसमें कही जा सकती हैं, क्योंकि आरिफा कुछ अभी यूटिलिटी स्केल पावर प्लांट्स हैं, जैसे कायद-ए-आज़म सोलर प्लांट है, उनका जो सोलर टैरिफ है दैट इज क्लोज टू 50 रुपए, 49 रुपीज उनको मिल रहे हैं। जो पावर प्लांट्स 2016 की पॉलिसी के अंदर आए थे सोलर पे, उनको तो डॉलर इंडेक्सेशन मिली थी अपनी इन्वेस्टमेंट पे, तो उनका जो टैरिफ है जैसे जैसे डिवैल्यूएशन हुई है तो उनका टैरिफ उसी तरह इंक्रीज हुआ है। हम लोग जो 2018 की पॉलिसी में आए थे, हमें तो कोई डॉलर इंडेक्सेशन नहीं मिली थी, तो हमें कहा जा रहा है आपको तो अभी भी 27 रुपीज मिलेंगे, लेकिन 27 रुपीज तब के और आज के उनमें बहुत बड़ा फर्क है। तो बट ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप हमें भी डॉलर इंडेक्सेशन दें, मैं सिर्फ भी कह रहा हूं कि आई थिंक काफी हद तक जो नेट मीटरिंग और जो होम सोलर यूजर्स हैं उनके साथ काफी बुरा हुआ है ऑलरेडी, और अब वो मजीद और बुरा करने जा रहे हैं। अब उसका जो रेट वो 10 रुपए पे ले आएंगे, और जो लाने वाले हैं विल सी कि उसके बाद कितना रीपेमेंट पीरियड बनता है। जो फिगर्स गवर्नमेंट दे रही है, जो भी हमारे ने भी रिपीट किया कि 1.5 साल था, दैट्स नॉट ट्रू। माय रीपेमेंट पीरियड वाज मच लॉन्गर देन 1.5 साल। मे बी आई ओवरपेड, बट जिन लोगों को मैं जानता हूं उनका भी बहुत लंबा था, मच मोर देन 1.5 साल, मच मोर देन 2 years एज वेल। 3 से 4 साल तो ऑलरेडी लग रहे थे टू रीपे अंडर द ओल्ड टैरिफ। we'll see, I think अब नए टैरिफ में तो जो रियल फिगर होगा रीपेमेंट पीरियड का, it will be much longer than what government is saying। जो 4 साल वो कह रहे हैं, it will be much longer than that। I think overall इनकी मोटिवेशन यही है कि कोई चीज हो रही है जो जिसका इन्होंने प्लान नहीं किया था, इनको तब ये पॉलिसी लाते हुए अंदाजा नहीं था कि इतना बड़ा रिस्पॉन्स इस पे एकदम से आएगा। अब उसको काबू करने की वो कोशिश कर रहे हैं, and as a result they are trying to hold back a revolution that is changing power generation and consumption everywhere else in the world। लेकिन यहाँ पे उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। That's the perception I have। बिल्कुल सही। अमार साहब, इमरान वक्त बड़ा कम है सर, बट एक चीज जो मिफ्ता इस्माइल साहब जो तनकीद कर रहे थे वो ये भी कह रहे थे कि आप लोग, आप माफ करिएगा, कि हुकूमत जो है वो क्योंकि अपने बाकी बिजली के सेक्टर के मसाइल हल नहीं कर पा रही, ना सर्कुलर डेट को, ना जो लाइन लॉसेस होते हैं, ये सारा, तो वो सोलर इज द इजीएस्ट थिंग टू टारगेट। जैसे सैलरी क्लास जो है दैट्स द इजीएस्ट टू टारगेट, बाकी मेहनत करनी पड़ेगी हुकूमत को। डू यू थिंक दैट्स वैलिड? वेरी क्विकली सर, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। मतलब बहुत सारी चीजों पे काम हो रहा है, मतलब अक्रॉस द बोर्ड पावर में जो है काफी काम हो रहा है। सोलर इज वन ऑफ द, इफ एनीथिंग आई वुड से सोलर इज द मोस्ट डिफिकल्ट, बिकॉज उसमें जो है बहुत हुकूमत करती है, कहती है कि करिए, हमें इम्पैक्ट कभी नजर नहीं आता ना। मसला ये है, इम्पैक्ट वो यही होता है कि सैलरी क्लास पे टैक्स डाल दो, सोलर को काट दो, यही तो हमारा रोना है। अच्छा, तो सोलर की जहां तक मैं ये बात कर रहा था, मैं बिल्कुल लॉस्ट माय ट्रेन ऑफ थॉट। सोलर की जो मैं बात कर रहा था, सोलर एक्चुअली मैं बोलूंगा सबसे मुश्किल है, बिकॉज इज वेरी स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन टू इट। ठीक है, नॉर्मली इफ यू डू समथिंग वो नहीं होता, बट देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग नॉइज, या जिसे कहते हैं ना, इसके अगेंस्ट ऑपोजिशन है, विच मे और मे नॉट बी रैशनल, वो एक अलग बात है। ठीक है, मगर दिस आई वुड से इज नॉट ईजी, ये डिफिकल्ट है। और टेक्निकली भी अगर देखा जाए ना, अगर आप देखें फिजिकली भी जो है, अगर लेट्स से कि वी से कि ओके सोलर को जो है बिल्कुल बढ़ने दें, नेट मीटरिंग शुड बी एवरीवेयर। वी कैन लुक एट मल्टीपल जुरिस्डिक्शंस दुनिया जहां पे एज सोलर की पेनिट्रेशन इंक्रीज हुई है, बायबैक रेट्स कट डाउन किए गए हैं, बिकॉज जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क होता है उसके अंदर कैपेसिटी नहीं होती उसको मैनेज कर सके, फिजिकल जो है एक इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेशन क्रिएट हो जाती है। तो उसमें होता यही है कि अगर हम देखें, अगर हम सिर्फ मैप आउट करें कि जी सोलर नेट मीटरिंग किन किन एरियाज में लगी हुई, तो वेरी स्पेसिफिक फीडर्स या ग्रिड स्टेशन, ठीक है, जहाँ पे वो लगी हुई है, उसके अलावा वो चीज नहीं है। तो उन लोगों के लिए जो एक्स्ट्रा लेट्स से इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, डिस्ट्रीब्यूशन करनी पड़ती है, दैट इज पेड बाय समवन एल्स। तो टेक्निकल लिमिटेशंस भी जो है वो इसमें बहुत ज्यादा आ जाती हैं।